हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो है वैदिक गणित। आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपने इससे पहले जो हम जोड़, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल ये सब निकालते हैं, उनका जो तरीका है, ये जो वैदिक गणित पढ़ेंगे इसमें इन सभी का तरीका कुछ अलग हमें मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें मेथड्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी तरीके हैं ये सब करने के। तो आइए सीखते हैं हम वैदिक गणित से कि हम इन सब को कैसे सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वैदिक गणित क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है और कहा गया है कि योग कीजिए शून्यांश संख्या विधि से। यानी कि हम जैसे जनरली योग करते हैं उसके अलावा दूसरा एक विधि है जो है शून्यांश संख्या विधि। ठीक है, उससे हमें इसे योग करके दिखाना है। तरीका सेम वैसा ही है, लगभग कंप्लीट, हालांकि वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेज है, उसी का आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद आप आसानी से इस तरह के सवाल इस शून्यांश संख्या विधि से कर सकेंगे। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि आप जो स्टेप इसमें फॉलो करेंगे उसे आपको इधर लिखना भी है, यानी कि संकेत रूप में आपको बताना भी है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। जिस तरह से आप किसी त्रिभुज, किसी रचना का अगर आप जैसे चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बताते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाया है, उसी तरीके से आपको ये बताना है कि आपने ये कैलकुलेशन किस स्टेप में करी है। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम यहाँ पे, आपने कक्षा 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें आप क्या करते थे कि आपको वहाँ पे एक एक अंक को जोड़ना होता था। जैसे ही उन अंकों का योग 10 होता था तो उससे पहले वाले अंक पर आप एकाधिकेन का साइन लगा दिया करते थे और फिर उसमें जो बचा है उसको अगले पद में जोड़ते थे। फिर आप योग करना शुरू करते थे। फिर जैसे ही 10 या 10 से ज़्यादा होता था उससे आगे वाले पद पर फिर से आप एकाधिकेन का साइन लगा देते थे। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए 2-2 जोड़े दिए गए हैं। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे एक एक अंक नहीं जोड़ना, बल्कि आपको इन कंप्लीट अंकों को, इन संख्याओं को जोड़ते हुए चलना है। जैसे ही संख्याओं का योग 100 हो जाता है, आप पहले वाले पद पे एकाधिकेन का साइन लगा देते हैं। यदि 100 से ज़्यादा होता है तो भी आप वहाँ पे एकाधिकेन का साइन लगा देंगे और जो शेष बच गया, 100 से ज़्यादा कितने अंक हैं, उन अंकों को लेकर अगले वाले अंक में जोड़ देंगे। फिर जैसे ही आप जोड़ना शुरू करेंगे, फिर अगर 100 होता है तो फिर आप पहले वाले पद पर एकाधिकेन का साइन लगाते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, देखिए स्टेप फर्स्ट में कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 73 + 70 यानी 70 को जोड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास आ गया 143। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 143 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे 143 को लिखना कैसे है, 100 + 43, इस रूप में आपको यहाँ पे इसे लिख देना है, ताकि जैसे ही 100 से ज़्यादा हुआ तो हमने यहाँ पे एकाधिकेन का साइन लगा दिया, यानी कि ये साइन हमने यहाँ पे लगा दिया एकाधिकेन का पहले वाले अंक पे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बच गया 43। ठीक है, एकाधिकेन के रूप में हमने 100 को यहाँ से यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे हमारे पास बच गया 43। तो जो अगली स्टेप होगी, यानी सेकंड जो पद होगा उसे कैसे करेंगे, यहाँ से बचा 43 और प्लस अगला पद, यानी कि ये संख्या कितनी है, 54 है। ये संख्या कितनी है, 54 है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का योग 100 नहीं हो पा रहा है, ये देखिए 50 और ये 90 और 97 ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ये अंक भी जोड़ देंगे, यानी कि हम इसे भी जोड़ेंगे। तो देखिए चाहे तो आप इसे पहले लिख के बता सकते हैं कि कितना हो गया है, 7 और 5 9 97 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 97 में जोड़ेंगे प्लस 89 जोड़ेंगे। तो देखिए इसे भी हम 100 के रूप में लिखेंगे। 100 के रूप में जब इसे लिखेंगे तो देखिए इसमें हम 97 में 3 जोड़ देंगे, 97 में 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम कितना 3 कम करेंगे, यानी कि 86 हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है 100 + 86। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे भी अगर इसे लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, बाकी इसमें
क्वेश्चनों को तरीका यही बताया गया है कि आप उसे 100 के रूप में बदल लीजिए और उसके बाद आपके पास जो अंक बचेगा तो उसको आप आगे वाले अंक में जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 186 हो गया, यहाँ अंक को जोड़ने पे इसका मतलब एकाधिकरण का साइन कहाँ लगेगा, यहाँ पे, क्योंकि इस अंक तक हमने जोड़ लिया है और इस अंक पर आने के बाद हमारा 100 या 100 से ज़्यादा अंक हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एकाधिकरण का साइन लग गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, 86 बच गया। तो थर्ड जो नंबर पे आएगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 86 प्लस यहाँ तक जोड़ चुके थे हम, यहाँ पे देखिए 75 भी जोड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये आसानी से 100 हो जाएगा, इसका मतलब इसे क्या लिखेंगे हम, 86 प्लस 14 प्लस, देखिए यहाँ से बचेगा 61, यहाँ से बचेगा 61, इसमें से 14 माइनस करेंगे तो 61 बचेगा और इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 61। इसका मतलब इसके आगे वाले पद पे भी एकाधिकरण का साइन आएगा क्योंकि 100 से ज़्यादा संख्या चली गई है, तो यहाँ पे भी हम एकाधिकरण का साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या बच गया, 61, यानी कि 61 में हम जोड़ेंगे अब 01, जो फोर्थ स्टेप जो इसमें होगी वो होगी 61 प्लस 01, यानी कि ये आ गया हमारे पास 62। तो हमारे पास जो 62 बच गया इसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे, ये आ गया 62, ठीक है। पहला जो स्टेप है आपका वो कंप्लीट हुआ, ये आपको उसमें करके दिखाना है। देखिए चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेष योग संक्रिया उपरोक्त अनुसार, कि जो इसे भी हम करेंगे वो इसी तरीके से हमने किया है तो भी आपका सही है। अगर आप यहाँ पे इसे लिख देते हैं कि शेष योग संक्रिया उपरोक्त अनुसार, इसका मतलब कि हमने जो आगे स्टेप किए हैं वो भी उसी तरीके से किए हैं, तो ये भी ठीक है। या आप चाहें तो जो अगला पद होगा यानी इस स्टेप को हम सोल्व करेंगे उसे भी आप लिख के दिखा सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप जोड़ेंगे उसे लिखने में आपको भी सहूलियत रहेगी कि आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या कैलकुलेशन करी है। सिर्फ जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे ही आपको वहाँ पे लिख के दिखाना है। जैसे कि अब सेकंड स्टेप हम करेंगे तो उसे लिख देंगे, देखिए स्टेप सेकंड, इसमें क्या होगा, इन दोनों पदों को जोड़ेंगे यानी कि 78 और प्लस 84 और एकाधिकरण का साइन, ठीक है। इसे देखिए सीधे सीधे लिख लेंगे हम यहाँ पे 100 और कितना ज़्यादा है, तो देखिए हम जब यहाँ पे 85 हो गया यानी 5 और 8 13, हासिल 1, 8 दूनी 16 यानी कि 163, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, 100 प्लस 63, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब इन दोनों को जोड़ा तो 100 से ज़्यादा चला गया, इसका मतलब यहाँ पे एकाधिकरण का साइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, सेकंड स्टेप के लिए, सेकंड के लिए हमारे पास बच गया यहाँ से 63 प्लस, अब उसमें क्या जोड़ेंगे हम, इस 68 को जोड़ेंगे, इस 68 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 8 और 3 11, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 131 आ गया, ठीक है। इसे कैसे लिखा जा सकता है, 100 प्लस 31 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 68 को जोड़ने पर भी वो 131 चला गया, इसका मतलब इसके ऊपर भी हम एकाधिकरण का साइन लगाएंगे और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, अब 31 बच गया। थर्ड स्टेप के लिए हमारे पास 31 बच गया, 31 प्लस, अब इसमें ये जोड़ेंगे 32 और एकाधिकरण का, देखिए यहाँ दोनों 100 नहीं हो रहा है तो थर्ड पर्सन में इसे भी जोड़ लेंगे पद को, यानी ये 30 और एकाधिकरण का साइन है इसे भी जोड़ दिया। इन तीनों को जोड़ के देखें, देखिए हमने कितना हुआ हमारे पास, ये होगा 91 और 3 4 4 और 1 5 95 हुआ, 100 नहीं हुआ, इसका मतलब हम इसे भी जोड़ेंगे प्लस 54, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम 100 के रूप में लिखें तो 100 प्लस यानी कि 95 में 5 जोड़ेंगे 100 प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा 49, तो 100 149 यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब कि एकाधिकरण का साइन यहाँ पे भी लगेगा, एकाधिकरण का साइन लग गया। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 49, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या बच गया 49 को हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया आसानी से, सेम वही काम हमने इसमें किया है, उसी तरीके से हमने स्टेप यहाँ पे कर दिया। अब दूसरी स्टेप हमने लिख दी, सेम इसी तरीके से आप चाहें तो थर्ड स्टेप भी लिख के बता सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप करेंगे वही आपको वहाँ पे लिखना है। तो थर्ड स्टेप देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं
थर्ड स्टेप, तो फर्स्ट तो क्या करेंगे हम वही कि इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे 83 प्लस 65 65 और एक आधी n को। देखिए 100 से ज़्यादा जा रहा है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, ये भी 5 और 1 6, 6 और 3 9 और यहाँ पे 8 और 6 14, ठीक है। यहाँ पे हो गया 149, इसे लिखा जा सकता है 100 प्लस 49। अब देखिए हमारे पास ये 100 प्लस 49 यानी कि 100 से ज़्यादा चला गया, हमें एक आधी n का साइन लगाना है, लेकिन लगाएंगे कहाँ पे। तो देखिए आप क्या करेंगे इस स्थिति में कि आगे एक 0 लिखेंगे और उसके ऊपर एक आधी n का साइन लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब अगली पद में देखिए हमारे पास 49 बच गया, तो जो अगला पद आएगा उसमें हम 49 जोड़ेंगे, यानी 49 प्लस यहाँ तक कर चुके थे 74 यानी कि 74 और एक आधी n का साइन लगाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 9 14 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 124 आ गया। तो इसे भी देखिए हम लिख सकते हैं 100 प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक आधी n का साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमने एक आधी n का साइन लगा दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास बच गया यहाँ पे 24, यहाँ पे हमारे पास बच गया थर्ड में 24 और प्लस 24 में जोड़ेंगे हम यहाँ पे, देखिए 74 तक जोड़ चुके हैं, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 98। तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे तो देखिए 98 प्लस 2 कर सकते हैं और प्लस 22 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 122 या 100 प्लस 22 लिख सकते हैं उसे, 100 प्लस 22। ये तो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से लिख रहे हैं, बाकी तरीका आपका वही रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे तो एक आगे हमारे पास 122। इसका मतलब कि यहाँ पे भी आपको एक अधिक n का साइन लगाना पड़ेगा और 22 आपके पास बच गया है। इसका मतलब जो अगला स्टेप होगा उसमें आप 22 जोड़ेंगे और 22 में आप जोड़ेंगे 49। देखिए 22 जो फोर्थ स्टेप उसका होगा उसे यहाँ कर लेते हैं कि जो फोर्थ होगा वो क्या होगा कि वहाँ से हमारे पास बच गया 22, उसमें जोड़ेंगे 49 यानी 49 जोड़ेंगे, तो ये 100 नहीं हो रहा। उसके बाद हम इसमें ये भी जोड़ देंगे यानी 56 और एक अधिक n का। देखिए इन्हें जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 और 5 7 और 9 16, 16 और 2 18 यानी कि 8 आ गया, 4 और 5 9, 9 और 2 11 और 1 12 128 आ गया। इसे देखिए लिखा जा सकता है 100 प्लस 28, ठीक है। तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अधिक n का साइन लगा देंगे, यहाँ पे एक अधिक n का साइन लग गया और बच गया कितना हमारे पास, देखिए यहाँ से बच जाएगा हमारे पास, यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक अधिक n की 56 से नीचे एक अधिक n का 56 से आगे एक अधिक n का साइन लगाने पे और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। तो इस 28 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आपको समझाने के लिए स्टेप धीरे धीरे से किया गया है, वरना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। सेम वही है कि आपको सिर्फ योग करना है, देखना है कि जहाँ 100 हो गया वहीं पे एक अधिक n का साइन लगा देना है, जो बच गया उसको अगले वाले पद में जोड़ना है। जैसे ही अगले पद में 100 होता है फिर एक अधिक n का साइन लगा देना है, फिर उसमें से जो 100 से ज़्यादा होगा उसे अगले पद में जोड़ना है। यही तरीका आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से मैं समझा पाया हूँ कि आपको इस तरह के योग किस तरह से करने हैं, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई समस्या रही होगी तो वो आपको अगले क्वेश्चन को समझने के बाद कंप्लीट आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरीके से कहा गया है कि योग कीजिए शून्यांत संख्या विधि से, यानी कि जोड़ने पर जहाँ पे शून्यांत यानी कि 100 बनता है उसके आगे वाले पद पे हमें वही एक अधिक n का साइन लगा देना है और फिर उसे आगे प्रोसेस करना है, जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि उस प्रत्येक स्टेप को संकेत के रूप में बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा इसका, 36 को और 28 को जोड़ेंगे, 36 प्लस 28, तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 और ये हो जाएगा
64, यानी कि इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास 64 आया, यानी 100 नहीं आ रहा, इसका मतलब हम अगला पद भी जोड़ेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे तो 64 प्लस ये 99 जुड़ जाएगा इसमें। तो देखिए अब ये 100 या 100 से ज़्यादा चला गया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिखा जा सकता है कि 99 प्लस 1 और प्लस देखिए ये इसे लिखा जा सकता है 63, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 100 प्लस 63, इसका मतलब कि 99 या 99 से पहले हम एक एकाधिकेन का साइन लगाएंगे क्योंकि वो 100 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एकाधिकेन का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना बच गया 63 यानी 63। तो जो थर्ड स्टेप होगी वो क्या होगी कि 63 प्लस 21, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया देखिए 4 और यहाँ से 6 और 2 8 यानी 84। तो ये देखिए सीधे सीधे 100 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84 यानी 84, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया। तो देखिए अब हम यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि हम प्रत्येक स्टेप को यहाँ पे इस तरह से लिख के बताएं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, और अगर आप लिखना भी चाहें तो मैंने आपको बता दिया है वैसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि शेष योग संक्रिया, शेष योग संक्रिया या प्रक्रिया दो में लिख सकते हैं, संक्रिया उपरोक्त अनुसार, यानी कि जिस तरीके से हमने ये किया है ऊपर वाला प्रोसेस किया है उसी से के अनुसार हमने आगे भी इसी तरीके से उसे फॉलो किया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 97 और 57 को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 दूनी 14 और 9 और 5 14 और 1 15, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 154। इसका मतलब कि 100 या 100 से ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एकाधिकेन का साइन लगा देंगे। एकाधिकेन का साइन लगाने के बाद हमारे पास यहाँ से बच जाएगा 54, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 54 लिखते हैं वहाँ पे, तो हमारे पास बच गया 54। अब 54 में क्या जोड़ेंगे, 54 में जोड़ेंगे हम 39 और एकाधिकेन, यानी कितना होगा ये देखिए 10 और 4 14 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9, यानी हमारे पास आ गया 94। इसका मतलब 100 नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम ये 43 भी इसमें जोड़ेंगे। तो जब 43 हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे देखिए 9 और 4 13, यानी 137 आ गया। तो 137 के लिए यहाँ पे हम देखिए 43 जोड़ने पे 100 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम एकाधिकेन का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे कितना बच गया 100 प्लस 37, इसका मतलब हमारे पास 37 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 37। ये स्टेप समझ में आ गया। सेम ऐसे ही अगले वाला स्टेप करेंगे, इसे देखिए रफ कार्य पे कर लेंगे आप इस वाले प्रोसेस को। सीधे इतना लिखने के बाद इसे देखिए सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो 32 में जोड़ेंगे कितना 46 और एक अधिक, यानी कि ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 3 और ये 7, यानी कि 79 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब हम अगला पद जोड़ेंगे यानी 62 जोड़ेंगे इसमें, तो देखिए कितना होगा 11 और ये हो जाएगा 14, यानी कि 141। इसका मतलब कि 62 जोड़ने पे हमारे पास 100 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि 0 रखेंगे यहाँ पे और उसके आगे एकाधिकेन का साइन लगाएंगे। हमारे पास ये बच जाएगा 100 प्लस 41 यानी 41 बचेगा। 41 में जोड़ेंगे हम 55, 41 में हम जोड़ेंगे 55 और एकाधिकेन है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 6 और 1 7 और ये देखिए 5 और 4 9, यानी हमारे पास 97 आया। 97 100 से छोटा है, इसका मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पे 97 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एकाधिकेन का साइन है यानी 1 है यहाँ पे, तो इसे लिखेंगे 1। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो प्रत्येक स्टेप को इस तरह से बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक स्टेप को ही करने के बाद आप लिख सकते हैं कि शेष योग संक्रिया उसी प्रकार से हमने की है जिस तरह से हमने पहला वाला किया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चंस जो योग संक्रिया के हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे, और अब आपको क्वेश्चनों को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप स्वयं इस तरह के सवाल करके देखिएगा और आप देखिएगा कि आप उन्हें अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो आप उसे रिवाइज करके देखिएगा कि आपने कहाँ पे गलती करी है और उसे आप गलती को सुधारिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।